Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पांड्यास के बारे में। पांड्यास जो थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे संगम एज के। इस क्विक रिवीजन सीरीज में हम संगम एज को कवर कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो जो पांड्यास थे ये रूल कर रहे थे ओवर द प्रेजेंट डे सदर्न तमिलनाडु, जो हमारा सदर्न तमिलनाडु का इलाका है वहाँ, और इनकी कैपिटल जो है वो मदुरई में थी। और इसमें जो सबसे पुराने राजा आए थे वो थे नेडियन, पलईगसलई, मुदुकुदुमी, पेरुवलुदी एंड मुदाथी रुमरन। मुदाथी रुमरन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने संगम मीटिंग को पैट्रोनेज भी दिया था और इनके अंतर्गत काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। पांड्या जो हैं इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, कई सारी ऐसी रचनाएं हैं, कई सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें पांड्यास के बारे में बताते हैं। जैसे कि मदुरई कंजी, ये एक ऐसी रचना है जिसे लिखा था मांगुडी मरुथनर ने। इसके अंतर्गत जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताया गया है कि पांड्या कंट्री जो है वो कैसी थी और वो किस तरीके से डेवलप हो रही थी। जो इसके लास्ट फेमस पांड्या किंग हैं वो थे उगिरा पेरुवलुदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, लेकिन इनके बाद पांड्यास का जो किंगडम है वो डिक्लाइन होने लगा। क्यों डिक्लाइन हुआ? क्योंकि कालाभ्रास का इन्वेशन हो गया था। कालाभ्रास बहुत तेज़ी से राइज हो रहे थे और वो काफ़ी डोमिनेटिंग होते जा रहे थे इस एरिया में, इसीलिए जो कालाभ्रास हैं उनका एक राइज हुआ और धीरे धीरे संगम एज डिक्लाइन होने लग गया। इसके अलावा बहुत सारे माइनर चीफमेंट्स भी थे जो कि यहाँ पर रूल करते थे। इनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये भी बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते थे और काफ़ी सारा पैट्रोनेज भी देते थे। तो इनका भी रोल काफ़ी सिग्निफिकेंट है इन दी संगम पीरियड। तो इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो है पारी, करी, ओरी, नली, पेगन और आय एंड अधियमन। ये बहुत पॉपुलर थे, इनके काम बहुत अच्छे थे क्योंकि इनकी फिलेंथ्रॉपी बहुत बढ़िया थी। मतलब कि ये वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते थे, गुड एक्टिविटीज़ करते थे, लोगों को काफ़ी पैट्रोनेज देते थे और हेल्प आउट करते थे। तो अपने काम के लिए जाने जाते थे, अपने वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते थे और इन्होंने काफ़ी सारा पैट्रोनेज दिया था तमिल पोएट्स को। तो तमिल लिटरेचर इस समय में काफ़ी फ्लरिश हुआ, तमिल पोएट्स को काफ़ी पैट्रोनेज मिल रहा था, उन्हें संरक्षण मिल रहा था, उनका डेवलपमेंट हो रहा था। तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे चीफमेंट्स हुआ करते थे उनके काम की वजह से उनको कदई येलू वलंगल कहा जाता था। और ये हालांकि सबऑर्डिनेट थे, चेरा, चोलाज और पांड्या रूलर्स के अंतर्गत ही काम करते थे, ये सबऑर्डिनेट थे उनके, लेकिन फिर भी ये बहुत अपने एरिया में पावरफुल थे और जहाँ पे ये रहते थे वहाँ ये बहुत पॉपुलर हुआ करते थे क्योंकि जो भी इनका रिस्पेक्टिव रीजन होता था, जिस भी जगह के, जिस भी इलाके के ये रूलर होते थे, वहाँ ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे और काफ़ी बढ़िया से उस इलाके को डेवलप कर रहे थे। तो ये था हमारे पांड्यास के बारे में। तो गाइज़ अब ऐसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और इस क्विक रिवीजन सीरीज़ में हम आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू लाइक द लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।